मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये, कंसेप्ट है ये, और साथ साथ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है भाई। यानी कि जैसे कि आपने डेरिवेटिव किया था, दो फंक्शन होते थे आपके पास, जैसे x प्लस साइन एक्स, जैसे दो फंक्शन एक साथ आ गए, उसका डेरिवेटिव किया आपने, तो आप क्या करते थे डेरिवेटिव में, ये डेरिवेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था अंदर, ठीक है ना। यानी कि साइन का डेरिवेटिव अलग से लग गया और x का अलग से लग गया। जैसे कि x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और साइन का क्या हो गया कोस। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो भी ऐसे होता था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं जैसे प्रोडक्ट होता था यहाँ पर, जैसे x इंटू साइन एक्स हो गया, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना हमें, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, यानी कि x का 1 हो गया, साइन का कोस हो गया, क्या ये करेक्ट है। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास d/dx ऑफ साइन एक्स या x बाई साइन एक्स होता, तो क्या ये कोसेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, यानी कि x का 1 हो गया, साइन का कोस हो गया, तो क्या ये करेक्ट था बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ठीक है ना। तो देखो केवल और केवल प्लस माइनस का साइन जब लग गया होता है दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के बीच में, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ कर दिया हमने और इसका डेरिवेटिव यहाँ कर दिया, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो। लेकिन प्रोडक्ट है तो ऐसे नहीं कर सकते हम, इसका डेरिवेटिव यहाँ कर दिया, इसका डेरिवेटिव यहाँ कर दिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ लिया अच्छे से, 11th क्लास में भी पढ़ लिया था, 12th में भी पढ़ लिया। क्या होता है, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस में दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। कोई सा पहले दूसरा ले सकते हो आप, बेशक से ये टर्म आगे लिख लें और ये पीछे, जैसे ये है इसके ऊपर लगाए हम यही कंसेप्ट d/dx ऑफ x साइन एक्स। तो क्या करेंगे, x एज इट इज d/dx ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस का साइन और साइन एक्स एज इट इज, और d/dx ऑफ x सॉरी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस x, और साइन एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। वैसे भी कह सकते हो कि कैंसिल हो गया। तो देखो ये कंसेप्ट ऐसे लगता है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, u/v रूल बोलते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट आ गया, तो ऐसे इसका डेरिवेटिव मत करना कि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया 1 और इसका यहाँ लिख दिया, जैसे कि प्लस माइनस में कर देते हैं। ठीक ऐसे कोसेंट में भी मैंने मना किया कि ऐसे नहीं करना आपने। कोसेंट का भी रूल होता है, u/v रूल बोलते हैं इसको। तो इसका डेरिवेटिव का रूल ये होता है बच्चों कि लोअर पार्ट का स्क्वायर करते हैं हम, लोअर पार्ट को एज इट इज रखते हैं और अपर पार्ट का करते हैं डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन अपर पार्ट को एज इट इज रखते हैं और लोअर पार्ट का करते हैं डेरिवेटिव। ये रूल होता है। इसमें जो है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर साइन का पहले डेरिवेटिव किया और कोस एक्स का बाद में किया, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन का बाद में कर दें, एक्स का पहले कर दें, क्योंकि ये टर्म आगे हो जाएगी, फिर ये पीछे, इनके बीच में प्लस का ही साइन है। लेकिन अगर इसके अंदर ये टर्म आगे लिख दी जाए, ये पीछे, तो नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। स्टार्टिंग में लोअर पार्ट का स्क्वायर करना, लोअर पार्ट को एज इट इज रखना, स्टार्टिंग में अपर पार्ट का डेरिवेटिव करना। इस क्वेश्चन को ऐसे करें हम, जैसे कि x बाई साइन एक्स था, ये x बाई साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव अगर ऐसे करें तो साइन एक्स का, यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, लोअर पार्ट का स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज़, और अपर पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन, अब अपर पार्ट एज इट इज़, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। तो ये आप अच्छे से कर चुके। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि इंटीग्रेशन में ऐसा क्या होता है कि जैसे कि प्लस माइनस के साइन आ जाएं, जैसे दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन के बीच में प्लस माइनस के साइन आ जाए, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो बच्चों प्लस माइनस के साइन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे प्लस माइनस के साइन आ गए यहाँ पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन सिंबल। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और साइन का क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो किया ये आ गया, प्लस में कॉन्स्टेंट आया c1, यहाँ पर c2 आया, दोनों को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया c, एक अननोन कॉन्स्टेंट। उसके बाद जो है अगर माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन ऐसे रहेगा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर।
तो ये था बच्चों इंटीग्रेशन, जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए। लेकिन अगर प्लस माइनस के साइन की बजाय प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे प्लस माइनस के साइन के बजाय यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाए एक्स साइन एक्स, और अब इसका इंटीग्रेशन करना हमने। तो अब इंटीग्रेशन अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्स का यहाँ कर दिया और साइन का यहाँ कर दिया, तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा? रूम। ठीक है ना? तो यही हमने सीखना है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जब प्रोडक्ट में आ जाए तो क्या करें हम। ठीक है ना? तो दो फंक्शन का सीखते हैं फिर, और दो से ज़्यादा फंक्शन आ जाएंगे तो उनको दो फंक्शन में कन्वर्ट करके ही हम काम कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ इसका फार्मूला। u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना जैसे आपने u इंटू वी का, तो रूल ये होता है कि सबसे पहले पहला और दूसरा फंक्शन लेट कर लीजिए इसको। ठीक है ना? तो रूल क्या होता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस का साइन दूसरे का फिर इंटीग्रेशन होता है। ये रूल है। देखो, दूसरे का ही यहाँ पर इंटीग्रेशन, दूसरे का ही यहाँ पर इंटीग्रेशन, बीच में माइनस का साइन, और पहले को रखना है यहाँ पर एज इट इज़ आपने, और यहाँ पर पहले का करना है डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, पहले का डेरिवेटिव करना आपने, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। जो आ गया ये, इसका फिर से क्या करना आपने? इंटीग्रेशन। ठीक है ना? इस तरीके से। तो अब इस फार्मूले को प्रूव कर देते हैं। देखिए, डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्या होता है? यू एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। इस तरीके से करते हैं। अब क्या है, इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव होता है क्योंकि इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर u इंटू वी बच जाएगा। राइट में जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है u और डी वी बाई डी एक्स, फिर और साथ में dx। ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन किया हमने dx। ठीक ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे v डी यू बाई डी एक्स और साथ में dx। ये तो आपको पता है ही कि सारे के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा बाहर, लेकिन फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अभी अभी बताया था मैंने। अब क्या है, या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए या इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी। तो इसको एक साइड रख लिया मैंने, u डी वी बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स, और इसको ले गए हम लेफ़्ट में, मतलब u इंटू वी था ऑलरेडी यहाँ पर, और इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे v और डी यू बाई डी एक्स और साथ में dx। ठीक है ना? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बस यही आपका आंसर है बच्चों। थोड़ा सा इसको अरेंज करना रहता है, यानी कि थोड़ा सा फिनिशिंग कर देता हूँ मैं इसकी। देखो क्या है कि u को आप लेट कर लो कोई भी फंक्शन f(x), u लेट कर लिया आपने f(x), ठीक है ना? और इसको लेट कर लो डी वी बाई डी एक्स को gx, डी वी बाई डी एक्स को लेट कर लिया gx। अब यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो डेरिवेटिव करके, डी यू बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा और एफ डैश एक्स यहाँ हो जाएगा। ये तो आप जानते हो पहले से कि यू डेरिवेटिव को इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव लिया सिंपली। यहाँ पर वी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो डी वी बाई डी एक्स की तो है, यहाँ पर मेरे पास यू की वैल्यू थी, मैंने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। यहाँ पर मेरे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी, वी की वैल्यू निकालूंगा। और ऐसे क्यों है, मैंने वी को क्यों नहीं पुट किया यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको कोई भी दो फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। जैसे इसको मैंने एफ एक्स दिखा दिया, इसको जी एक्स दिखा दिया। अब वी की वैल्यू निकाल देता हूँ, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटिंग इसमें। तो ये वी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा जी एक्स डी एक्स। ठीक है ना? इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, u की जगह क्या रखना है यहाँ पर आपने, एफ एक्स, यहाँ पर u की जगह एफ एक्स। ठीक है ना? डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स, ये जी एक्स रख दिया, और यहाँ पर डी एक्स ये था, ये डी एक्स। फिर राइट में u की जगह क्या रखना, देखो u की जगह एफ एक्स, दोबारा से एफ एक्स,
ठीक है ना। और v की जगह क्या रखना आपने, v की जगह रखना है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, देखिए माइनस का साइन। v की जगह फिर से वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। v की वैल्यू क्या है देखो, v की वैल्यू ये रही दोबारा से जी एक्स डी एक्स, ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है ना, v की। और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या, एफ डैश एक्स, तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने एफ डैश एक्स, ठीक है ना। और ये डी एक्स पीछे है ही, और सारे का इंटीग्रेशन का साइन है ये, तो सारे का इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स इसके लास्ट में। तो अब देखो बच्चों क्या है ये, देखो इसको अगर मैं दूसरा फंक्शन लेट करूं, इसको जी एक्स को और इसको पहला, तो देखो क्या हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन देखो, जी एक्स का इंटीग्रेशन ये रहा फर्स्ट एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, जी एक्स का फिर इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का यहाँ पर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखा हुआ है जो, और सारे का फिर से इंटीग्रेशन, मतलब इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, इसको मैं u लिख देता हूँ, इसको v लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u और v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, v का फिर से इंटीग्रेशन, देखो ये रहा v, इसको v लिख दिया मैंने, v का इंटीग्रेशन और u का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, और सारे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आया समझ में। जी एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, v। वैसे जी एक्स की वैल्यू v नहीं थी, देखिए यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ये थी, ये मैंने क्या है पिछली रिलेशन से नहीं रखा, ये मैंने एक सिंपलेस्ट बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई वेरिएबल शिफ्ट कर दिए u और v, ठीक है ना। इसका पीछे कोई रिलेशन नहीं है। फार्मूला यहाँ पर प्रूव हो चुका है, देखो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक है ये केवल प्रूफ। अब क्या है, ये तो केवल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म देने के लिए कि भाई दो फंक्शन है, देखो ये पहला ये दूसरा, तो दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ पर, दूसरे का यहाँ पर, पहले को यहाँ एज इट इज़ रख रहा है, यहाँ पर पहले का डेरिवेटिव ले रखा है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन ले रखा है, ठीक है ना। ये केवल सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाने के लिए मैंने इसको u v रख दिया यहाँ पर। तो ये फार्मूला प्रूव है बच्चों, और साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसको लेट करना है। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन के लिए करना पड़ेगा आपको आइलेट वर्ड का यूज। आइलेट भी बोल देते हैं इसको, इलेट भी बोल देते हैं। आइलेट वर्ड में जो है आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एल फॉर जो है वो लोगरिथमिक फंक्शन है, ए जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना, ये फंक्शन है बच्चों। तो इस तरीके से आपने लेट कैसे करना है, देखो जैसे कि आपके पास x और सेकेंड स्क्वायर x आ जाए, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेंगे हम। तो देखो सेकेंड स्क्वायर x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर हुआ ये, और ये x है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये a पहले आता है t बाद में, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। जैसे और आ जाए आपके पास, मान लो कि x और e की x आ जाए, तो e की x यहाँ पर हो गया और x यहाँ पर हो गया, देखो ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, यानी कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपने लेट करना है। इस वर्ड में ऐसा क्या है, देखो इसमें जो फंक्शन हैं जिनके इजी इंटीग्रेशन होते हैं वो लास्ट में रखे हुए हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर अलजेब्रा का डिफ़िकल्ट कहना गलत हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि जिसका इंटीग्रेशन सबसे शॉर्ट है वो पीछे रखा हुआ है, जिसका थोड़ा सा लेंथ ही वो आगे रखा हुआ है। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमने सेकंड का ही करना है बार बार। देखो ये सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ किया है, इसी का यहाँ पर किया है, ये तो बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन कर रखा है। तो प्रोडक्ट तो क्या पता क्या फंक्शन आ जाए, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो बच्चों आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड लेट कर लेना, और भाई
ये फार्मूला आपने यूज करना है। फार्मूला रटने की बजाय मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दूसरे, जैसे इसका इंटीग्रेशन बताता हूँ आपको, देखिए इसका तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। तो देखो दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ कर दीजिए, माइनस लगा कर दूसरे का फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। डिफ्रेंसिएशन वाले से भी आसान है, जो डेरिवेटिव हमने किया था यूनिट 2 से, उससे काफ़ी इजी पड़ता है। उसमें कभी इसका डेरिवेटिव करना, कभी इसका करना, यानी कि एक बार इसका करना एक बार इसका। इसमें केवल क्या है, इसी का करना इंटीग्रेशन। याद रखना अपने, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ, सेकंड का यहाँ, बीच में माइनस का साइन। फर्स्ट के साथ क्या करना है, फर्स्ट को यहाँ रखना है एज इट इज़, और यहाँ पर फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, log सेकेंड एक्स आ जाएगा, माइनस log सेकेंड एक्स, और प्लस ये है ये, और एक्स टेन एक्स ये रहा यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, फार्मूला याद रखने से, रटने से बढ़िया है, ये मेथड याद रख लेना आप। तो भाई और भी इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।